ब्रेक लगाओ, पहले ये बोलो कि अल्लाह अपना फॉर्म चेंज करेगा या नहीं करेगा, अवतार लेगा या नहीं लेगा? इस हदीस में कहाँ करेगा, फॉर्म चेंज करेगा पहले थैंक अपने यू, होने के बाद। थैंक यू भाई लोग, थैंक यू, मान गया इसने। ये देखो इनके लिए कितना गला सुखाना पड़ता है, ये एक बात में ये लोग कभी नहीं मानते, कभी नहीं मानते एक बात में। कितने बार बोलने के बाद अभी इसने माना है कि हाँ अल्लाह चेंज करेगा, सिर्फ अल्लाह अवतार लेगा। तो अब से भाइयों ये चीज याद रखना, अवतार नहीं लेगा, अवतार नहीं लेगा, अपना अपीयरेंस बदलाएगा, अपना शेप चेंज ये करेगा ना अपीयरेंस अपना। मतलब जो अपीयरेंस होता है वो बदलाएगा। अवतार मतलब किसी और का शेप लेना, अवतार मतलब किसी और की तरफ नहीं बनना किसने होता है, कहा? वो वर्ड इस्तेमाल ना करें आप। नहीं नहीं, क्यों? अवतार का मतलब होता है दूसरा फॉर्म भाई, अवतार का मतलब होता है दूसरा फॉर्म, किसी दूसरे अवतार में। ये तो एक बोली है कि आप आज एक अवतार में हैं, कल आपने अपना अवतार चेंज कर दिया। क्या आप लोगों को लैंग्वेज भी नहीं आती अभी? अवतार कहते ही उसी को, एक इंसान जो है जो अपनी असल हालत में है उससे चेंज करके कोई दूसरी हालत में आ जाए, उसी को कहते हैं कि उसने अपना अवतार चेंज किया। गया इसका इंटरनेट। इनको अवतार वर्ड से चिढ़े असल में, इनको प्रॉब्लम अवतार वर्ड से है, क्योंकि जैसे ही मान लेंगे कि अल्लाह अवतार चेंज करता है, फिर हिंदुओं पे सवाल कैसे उठाएंगे? हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। अरबों के इन जहनी गुलामों की दीन की किताबों में दुनिया भर की बातें मिल जाएंगी जो लोग पहले से ही जानते थे या फिर वो मानव स्वभाव का हिस्सा रही हैं। पर उन मुद्दों पर इन किताबों ने हमेशा गोलमोल बात की है जो नेचर के रूल और रेगुलेशन से संबंधित हैं। अगर हम खालिक कायनात यानी अल्लाह सुब्हान तआला की बात करें तो इनकी किताबों में कहीं लिखा है कि अल्लाह का कोई रूप, रंग और आकार नहीं है, तो कहीं लिखा है अल्लाह ताला के हाथ हैं, पैर हैं, पिंडली हैं। अल्लाह का आकार तो इनकी ही किताबों से बयान होता है, फिर भी ये अरबी गुलाम अपनी ही किताबों में लिखी बातों को मानने से साफ इनकार करते हैं। और आजकल तो मार्केट में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिन्हें इस्लामिक कल्ट का अली बेते भी नहीं आता, पर वो अपना अपना चैनल सोशल मीडिया पर खोल के बैठे हैं और इस्लामिक कल्ट की तबलीग कर रहे हैं। यही नहीं, ऐसे लोगों को फॉलो करने वाले लोग भी लाखों में हैं। कुछ इसी टाइप का फर्जी आलिम आज साहिल भाई और एडम से टकरा गया। अब आप सब अच्छी तरह जानते और समझते हैं उसकी क्या हालत हुई होगी। तो आइए मिलते हैं सोशल मीडिया के एक फर्जी आलिम से और देखते हैं उसकी किस तरह से क्लास लगाई जा रही है। एक हक रिस्पॉन्स साहब आए हैं, जरा देख लेते हैं ये कौन है। जी हक रिस्पॉन्ड भाई, प्यारे भाई अनम्यूट कर ले। हेलो जी प्यारे भाई, मुस्लिम है आप? एक सेकंड भाई, मैं अभी आता हूँ, माइक कनेक्ट करता हूँ। माइक कनेक्टेड तो है भाई, अच्छी खासी तो आवाज आ रही है, हेडफोन लगा के गंदा सीन नहीं हो जाए। तो मेरी आवाज आ रही है? जी प्यारे भाई। सर मुस्लिम है आप? तो आप आज की स्ट्रीम के टॉपिक मैंने देखी और कि आप अल्लाह की पिंडली के बारे में वो बात करने वाले थे ना? सर आप मुस्लिम हैं? हाँ मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम। नमाजें पढ़ते हैं सर? पढ़ता हूँ। ओके, जरा तैयार सुना दे। तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबिय्यु। आता है मिक्स्ड, आता है मिक्स? किधर आता है मिक्स? आवाज आ रही है मेरी? क्योंकि है नहीं है या आ रही है, पढ़िए। बरेलवी है क्या? लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबिय्यु अस्सलामु अलैका व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक। सर इसमें याद दिखाएं भी नहीं है। हाँ, ये कौन सी अत्या दे दी है? जो अत्या आपने पढ़ी है ना, जरा दिखा दे काली की भी है। वैसे बत्तियात से क्या संबंध है? आप जो टॉपिक का बात कर रहे हैं उसमें बात कर रहे हैं, वहां पर बत्तियात के लिए उधर इधर जा रहे हैं। जी जी मैं बताता हूं आपको यार, जब आप लोगों को एक बुनियादी चीज जो कि नमाज में इंसान दिन में 20 के आसपास अगर सुन्नत भी नमाज पढ़ता है, 20 के ऊपर टाइम जो है वो अत्तहियात पढ़ता है, क्योंकि दूसरी रकात में आपको अत्तहियात पढ़ना पड़ता है, फिर चौथी रकात में, और 3 रकात पढ़ रहे तो तीसरी रकात में, तो इतने बार अत्तहियात आपको पढ़ना पड़ता है। एक बुनियादी सी चीज है, वो आपको अगर नहीं पता है, किस मुंह से आपने अपना ये जो आईडी है वो रखा है हक रिस्पॉन्स ऑफिशियल, सो कॉल चैनल खोला हुआ है, सो कॉल चैनल खोला हुआ है। एक बुनियादी चीज तुम लोग को नहीं आती है और तुम लोग इस्लाम का दिफा करने के लिए चैनल ओपन करके बैठे हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को भाई?
वैसे आप टॉपिक से बाजू मत हटिए, टॉपिक पर बात करने आया हूँ मैं। यार देखो, जिस बंदे को बेसिक चीजें नहीं पता उसे टॉपिक का क्या पता होगा। मैंने कहा कर कि लेंगे मुझे हम बेसिक आपके चीजें नहीं पास। पता। अच्छा, क्यामत के दिन, हाँ नहीं पता ना, वो तैयार तो दिखा दिया आपने, साबित कर दिया, तैयार याद की आती नहीं नियत है। आपको सही से। अरे मैंने पढ़ के तो सुनाई। गलत गलत सुनाई पढ़ी ना। है ना आपने। कितने साल के हैं आप तकरीबन? क्या एज ग्रुप में आते हैं? 30 to 35, 35 to 40? कौन से एज ग्रुप में आते हैं? 25 to 30? 30 अब ही एग्जैक्ट होऊंगा मतलब। मैं, हाँ 35 या 37 इस तरह का। ओके, 35 to 40 के ग्रुप में, एज ग्रुप में आप आ रहे हैं, दैट मीन्स। और मुसलमान पैदा हुए थे क्या नॉन मुस्लिम थे पहले? मुसलमान पैदा हुआ था। ओके, मुसलमान पैदा हुआ इंसान पहले 7 साल निकाल दे 90 तो 30 साल से नमाजें पढ़ रहे हैं और गलत पढ़ रहे हैं साहिल साहब। और गलत पढ़ रहे हैं आप। कभी जाके वैसे मौलवी भाई को आप बताएं मुझे कि अब मैं ये नमाज बात सिखाने तो ये नहीं लाइव स्ट्रीम रख रहे हैं ना भाई, मुझे नमाज के बारे में क्यों सिखा रहे हैं? मैं 30 साल से नहीं, पढ़ता हमारा रहा हूँ, मकसद पढ़ूंगा। नहीं है। बिल्कुल, मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है। हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं दुनिया वालों को, भाग्य पकड़ हुई तो भाग्य, अगर डिस्कनेक्ट हुआ है तो फिर से जुड़ जा भाई, हम बात कर लेंगे आपसे, कोई मसला नहीं। लेकिन आपको बताना चाह रहे हैं कि भाई तुमको बेसिक नमाज तक नहीं आती हो, तुमने हक रिस्पॉन्ड हो भी, कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? कहां से करोगे? सोचो यार जरा। सर मैं बताऊं ये कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। देखिए, हाँ इनका कोई काम नहीं है, नमाज़ मुझे ये सही पढ़ते नहीं है। करते क्या है कि ये 2-4 यूट्यूब की वीडियो सुनेंगे, उसके हाँ बाद गूगल पे एक आर्टिकल देखेंगे, उसके बाद हाँ, पैसे कमाने के लिए उस आर्टिकल को पढ़ के एक वीडियो बना देंगे। उस वाह वाह वीडियो में वाह। एडम सीकर को टैग कर देंगे, साहिल को हाँ, टैग कर देंगे, ताकि हो जब गया। लोग सर्च करें तो इनकी वीडियो भी साथ में आ जाए और वो वीडियो जो है ना वाह। हो जाएगी बस। हाँ। ठीक है, तो बस बात ये है और इनको कुछ नहीं पता है। ये बोले जितने भी रिस्पॉन्ड चैनल्स हैं ऐसे ही चल रहे हैं, आ गए हैं भाई, इनको ले लें वापस। आ गए, हाँ ले लेते हैं। चलिए, हक रिस्पॉन्ड भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपने जो कुछ भी सुनाया, मुसलमान तो है आप, थोड़ा 19-20 हो गया, कोई मुश्किल नहीं। जी सर, आप कयामत के दिन अल्लाह को कैसे पहचानेंगे? मैं अल्लाह को कैसे पहचानूंगा? जी, मुझे पहचानने की क्या जरूरत है? क्या वो कोई दूसरा आदमी है जो मुझे पहचानना पड़ेगा कि हाँ भाई तुम मेरे रिश्तेदार में से हो, इस तरह से? पहचानने की क्या जरूरत है? अगर वहां एक ही तो बंदा खड़ा पहचानने हुआ, की एक ही बात खुदा है। है, तो फिर समझ में आ जाएगा अरे हाँ वो एक ही खुदा है। ओके, तो जो मतलब इस तरीके का सवाल करना या इस तरीके की बात करना बेवकूफी है, राइट आपके हिसाब हाय से? हाय 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 हाय। सर मैंने एडम कब साहब, कहा कि आपको तो बेवकूफी है? पता है ना आपने जो लॉजिक। सवाल पूछा मैं कह रहा हूँ वो बेवकूफ सवाल है। मैंने नहीं कहा कि ये बेवकूफी है। हाय हाय मैंने हाय कहा हाय कि जो हाय। सवाल आप पूछ रहे हैं वो थोड़ा सा वो अजीब है कि वो अगर सर मैं मतलब मल्टीपल आपको, पर्सन होंगे तो उसे पहचानना मुश्किल होगा। सर मैं इनको दूसरे तरीके से करूं, एक दूसरे तरीके से सवाल हाँ करूं, प्लीज 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 दूसरे एडम तरीके से, साहब प्लीज। शायद ये समझ हाँ जाए। अच्छा सर जी, हाँ। अगर क़यामत वाले दिन कोई बंदा आपके सामने आके खड़ा हो जाए और कहे कि मैं अल्लाह हूं, तो क्या करेंगे आप? गॉड इज नॉट इक्वल टू हिज क्रिएशंस। वो अगर आपके साथ हो सकता है क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं, आप मानते हैं कि खुदा इंसान हो सकता है, तो ये आपके लिए कंफ्यूजन हो सकता है, मेरे लिए नहीं। मैं नहीं मानता कि खुदा एक इंसान है। मैं नहीं मानता कि दोबारा से, खुदा एक मैं इंसान एक है और दोबारा वो सवाल अपनी कर क्रिएशंस के मैं इक्वल तो नहीं हो सकता। मैं दोबारा सवाल करता हूँ। अगर क़यामत के दिन आपके पास एक इंसान टाइप चीज खड़ी होके कहे कि मैं अल्लाह हूं, तो आप क्या कहेंगे? आपका जवाब क्या होगा? इंसान को खुदा मानने की जरूरत ही नहीं है, खुदा हो ही नहीं सकता, इंसान खुदा नहीं हो सकता। मैं दोबारा से सवाल कर रहा हूं, आप जवाब नहीं दे रहे। क़यामत के दिन आपके पास बंदा इसका भाग गया। इंटरनेट ही नहीं सही चल रहा, इसका इंटरनेट ही नहीं चल रहा। हक रिस्पॉन्ड का इंटरनेट चलेगा तो ही तो कुछ बात करेगा। लेकिन उसने ये तो कहा कि ये बेवकूफी वाली बात है इस तरीके के करना। ये बेवकूफी कौन करता है अभी आपको हम बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। आप आइए, पहले एडम साहब के सवाल का जवाब दीजिए। आगे आगे ओके, आगे। कंटिन्यू करें एडम हाँ साहब। भाई, दोबारा सवाल में किया है। अगर क़यामत के दिन कोई इंसान नुमा चीज आपके सामने आके खड़ी हो जाए कि मैं अल्लाह हूं, आपका जवाब क्या होगा? अगर इंसान वहां खुद एक बेचारा, बेबस और बेसहारा पड़ा हो और उन्हें खुदा कहेगा तो मैं क्यों मानूंगा? इंसान एक खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर खुदा इंसान यार होता तो देखें यार, कंफ्यूजन की सिंपल सी बात बात होती। है, आप अगर अजीब खुदा सी इंसान कहानियां होता तो सुना रहे हैं कंफ्यूजन यार। की बात हो सिंपल सकती है, सवाल का लेकिन खुदा सिंपल जवाब नहीं इंसान दे नहीं सकते है आप तो लोग। कंफ्यूजन की बात पैदा ही नहीं होती। यार क्यों मत बेवकूफी कर रहे हो यार? नहीं सिंपल मानेगा सवाल का सिंपल एडम साहब। जवाब दो कि क्या कहोगे उस बंदे को? नहीं, क्या कहोगे? नहीं, तू रब नहीं है।
यही कहोगे हाँ ना? यही कहोगे ना, हाँ रिस्पॉन्ड यही कहोगे ना हाँ, तू मैं यही रब नहीं कहूंगा। है, तू रब। हाँ, तो अगर कोई बंदा ये कहे, इस टाइप की कहानियां आपको दे, और उस बंदे को क्या कहोगे फिर? जिस तरह मैंने ये कहानियां आपको दी और आपने इतनी बड़ी तमहीद सुनाई, आप भाग क्या गया, कहोगे कि यार इसका यार इंटरनेट ही क्या सही नहीं यार, आ कसम से यार। हाँ हाँ। हेलो हक रिस्पॉन्ड भाई, तेरा इंटरनेट भैया, आपका थोड़ा नहीं माफ सही करें, चलेगा नेटवर्क आपका, प्रॉब्लम है। ओके, आप कंटिन्यू करें। नहीं, तो कंटिन्यू नहीं हो बात कैसे सकता होगी ऐसे। लेकिन? हर थोड़ी देर पर इंटरनेट टूट जाएगा तो बात कैसे होगी भाई? जाओ किसी अच्छी जगह जाओ, अच्छा अब मैं इंटरनेट लेके आओ, कनेक्टेड फिर रहूँ बात ना, करो। मैं कनेक्टेड हूँ, बात कीजिए। अगर आप डिस्कनेक्ट हुए तो फिर आपको अरे मैं मौका नहीं कोशिश करूंगा मिलेगा। डिस्कनेक्ट ना होने की। कोशिश करूंगा आप नहीं भाई, बात किसी करें, अच्छी जगह पे चले जाओ। आपको पता होगा ना कि नेटवर्क ठीक वाली है। जगह अगर मैं कौन इस बार सी है। डिस्कनेक्ट होगा तो फिर मैं वापस नहीं आऊंगा। तू आना आप, डिस्कनेक्ट तब लेकिन होगा अच्छी जिस जगह पे वक्त तू जाके फंस आना। जाएगा। तू जिस वक्त फंस जाएगा, पर तू डिस्कनेक्ट होगा, तू वापस नहीं आएगा। मुझे पता है तेरे जैसे लोगों का। तो ठीक है, चले आगे बढ़े फिर। नहीं, मैं भी आगे नहीं इंतजार बढ़ना कर रहा हूँ मैंने। कब मैं फंसूंगा और मैं कब मुझे यहाँ से भागना है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, दिखाइए, जो आगे ऐसी बढ़िए कहानी बढ़िए। सुनाएगा, जो ऐसी कहानी सुनाएगा, उसे क्या कहेगा? ये ऐसी क़यामत के कोई दिन कहानी अल्लाह है जो ही है नहीं, इंसानों के खुदा इंसान ही हाँ, नहीं है। ऐसी कोई कहानी नहीं है, और यार खुदा इंसान नहीं है। तो मैं कोई मान बता लिया। रहा है तो उसको क्या कहेंगे आप? बेवकूफ कहेंगे, क्या कहेंगे? झूठ। झूठ कहेंगे। झूठा कहेंगे, झूठा कहेंगे। लो जी साहिल साहब, इनके नबी झूठे हो गए। वाह अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह अल्हम्दुलिल्लाह। सही बुखारी, आजा भाई। वाह। लो जी, क़यामत के दिन इनका अल्लाह इनके सामने आएगा, इन अ शेप, एक ऐसी शक्ल में, अदर देन द वन दे सा द फर्स्ट टाइम, एंड ही विल से आई एम लॉर्ड लॉर्ड। अल्लाह आगे कहेगा मैं तेरा रब हूं, मैं तेरा रब हूं, मैं तेरा रब हूं। और इनके से लोग कहेंगे दफा हो जा भाई, तू हमारा रब नहीं है। नन विल स्पीक टू हिम। वो बेचारा इस कल्ला रह हदीस में जाएगा। कहीं लिखा हुआ है कोई कि उससे अल्लाह इंसान बनकर आएगा, अरे चुप इंसान कर बे, बनकर आएगा। चुप कर गए, चुप कर, बताता हूँ अच्छा, सारा। बताएंगे देन आपको। देन बट द प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट वगैरह कहेगा हाँ ये रब है। देन इट विल बी सेड टू देम, डू यू नो एनी साइन विच इज रिकॉग्नाइज। फिर अल्लाह, फिर जो लोग है ना, प्रॉफिट पूछेंगे लोगों, यार फिर तुम बताओ जरा, कैसे पता लगेगा तुम्हारे अल्लाह को, कि तुम कैसे पहचानोगे अपने कोई रब को, निशानी है? कोई कोई निशानी निशानी है? है? वो कहेंगे हाँ पिंडली, पिंडली, पिंडली। फिर अल्लाह आएगा और अपनी पिंडली को अनकवर कर देगा। अपनी चद्दर उठाएगा, धोती उठाएगा, शलवार उठाएगा, जो भी चीज होगी वो उठाएगा, जो भी उसने पहनी हुई है, धोती पहनी हुई है, शलवार पहनी हुई है, स्कर्ट पहनी हुई है, जो भी है उठाएगा, तो उसकी पिंडली नजर आ जाएगी। जैसे ही लोगों को पिंडली नजर आएगी, वो कहेंगे धल, अल्लाह अंदर अकबर, निकल सजदे जाएगा। में चले जाएंगे। एंड दे विल रिमेन टू पोस्ट्रेट हिम जस्ट एज शोन, वल्लाह हबीबी। तो ये हदीस जो है कुरान की आयत की तफसीर है, और वो कुरान की आयत मुतशाबे है, तो उसका माना सही नहीं, क्लियर नहीं है। तो मोहम्मद अरे भी अगर क्लियर झूठ उसमें कर है, से दिया जो ना, उससे भी ज्यादा। अनक्लियर माना है, उसे आप लेकर एक कंक्लूजन नहीं कर नहीं सकते कि ये क्लियर कर वही है। दिया है। भाई भाई एक चीज, सबसे पहली बात तो कुरान की आयत वो मुतशाबे है, इसको आपको आपके अल्लाह ने ये नहीं बताया कि ये मुतशाबे आयत है। सबसे पहली चीज एक। दूसरी चीज, अगर इसमें उसका डिस्क्रिप्शन, कुरान में दिखाऊं था कुछ आयतें वो वाली क्लियर मीनिंग पर्टिकुलर की होती है आयत और कुछ नहीं मुतशाबे होती। है। वो कुरान में है, भाई चैप्टर 3 में है, भाई अगर आप जाकर देख सकते हैं। यार थोड़ा सबर कर, सवाल पहले अच्छे से सुनो। वो हमको भी मालूम है कुछ आयत जो है मुतशाबे है, कुछ मुहकम है। मेरा सवाल उस पे नहीं है। मेरा सवाल पहली बात तो ये है कि जो पिंडली वाली आयत है, वो कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ये पर्टिकुलर आयत जो है मुतशाबे आयत है। एक चीज ये। दूसरी चीज कि यहाँ पे आपके रसूल ने सही बुखारी में उसका डिस्क्रिप्शन बताया है कि कैसे क्या होगा ये। तो इसमें कोई इसमें शक वाली बात नहीं है, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। पूरा डिस्क्राइब किया है आपके रसूलुल्लाह ने कि वो दूसरे फॉर्म में आएगा। एक सवाल तो ये भी उठता है कि अल्लाह फॉर्म अपना बदलता है, अवतार लेता है अल्लाह। अल्लाह अपना अवतार बदलता है। एक चीज तो ये कंफर्म हो गई हदीस से, अल्लाह अवतार लेता है। दूसरी चीज कि उसके दूसरे अवतार को, जो कि पहले उन लोगों ने देखा होगा वो अवतार, उस अवतार में जो कि अभी ले रहा है अल्लाह, वो अवतार को पहले उन्होंने देखा था। हदीस साफ साफ कहती है। ये देखिए, थोड़ा सा ऊपर करिए आदम साहब। हाँ ये देखो, दे सॉ दी फर्स्ट टाइम। रुको एडम साहब, यहां वहां हुए शायद, रुको मैं आपको लाता हूं हदीस।
ये देखिए, एक मिनट मैंने मेरी आपको बात खत्म नहीं बताया हुई, कि ये मेरी आयत बात खत्म नहीं मुतशाबिह हुई, की तफसीर है, मेरी और तफसीर बात मुतशाबिह आयत की मेरी तफसीर बात का खत्म नहीं माना हुई, भी क्लियर नहीं होता, मेरी क्लियर नहीं होता है। मेरी बात खत्म अगर नहीं आपको हुई, सब पता होता मेरी तो ये बात पता खत्म होता नहीं हुई। आपको। और पहली बात आपने ये यार कही आप कि ये कंटिन्यूअस आयत बोल जा मुतशाबिह है, रहे ये हमें पता कैसे चलेगा? वही कुरान का वही। हैं। ओके, थैंक यू जिसने भी। जी भाई जी। एक मिनट रुक जाओ यार, तुम लोग सुनते क्यों नहीं हो यार? ब्रेक फेल क्यों लगा हुआ है? मेरी बात जब खत्म नहीं हुई तो क्यों चुप बक 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 कर रहे हो? थोड़ा रुको जरा। मैंने 3-4 पॉइंट रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट कि अल्लाह अवतार लेता है, इस हदीस से मालूम पड़ रहा है। ये देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, रसूल की बात पे आप शक कर ही नहीं सकते। ये देखिए, यहां पे है, then the Almighty will come to them in a shape other than the one which they saw the first time. अल्लाह वो शेप लेगा जो बंदे उसको फर्स्ट टाइम देखे होंगे। मेरे ख्याल से ये आलम अरवा की बात हो रही है, ठीक है? तो अल्लाह अवतार लेता है। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह अवतार लेता है। दूसरी चीज के एंड ही विल से आई एम योर लॉर्ड एंड दे विल से यू आर नॉट अवर लॉर्ड एंड नन विल स्पीक टू हिम देन बट द प्रॉफिट्स एंड देन इट विल बी सेड टू हिम डू यू नो एनी साइन which by which you can recognize him? They will say the shin, and so Allah will then uncover his shin whereupon every believer will prostrate before him. यहां पे कोई शक शुबा वाली बात नहीं है। कयामत का नक्शा खींचा जा रहा है। आपके रसूल बता रहे हैं कि कयामत के दिन क्या होने वाला है। इसमें कोई शक शुबा वाली बात ही नहीं है। आप रसूल की बात पे शक कर ही नहीं सकते। तो अब मुझे बताइए, पहले तो ये कि इस हदीस के मुताबिक अल्लाह अवतार लेता है मैंने कि नहीं लेता रसूल है? की बात पर शक नहीं किया, मैं आपको उसके बारे में बता रहा ओके, हूँ। मेरा तफसीर सवाल पहले ये, मुतशाबिह आयत की तफसीर भी मुतशाबिह ही होती है। मेरा नहीं, किसने कहा कि तब मुतशाबे आयत की तफसीर मुतशाबे होती है? जरा बताइए मुझे। क्या क्योंकि अगर रसूल ने किसी चीज कहा का कि माना साहबा ने अनक्लियर कहा? है तो उसकी तफसीर भी भाई तो अनक्लियर हुई। आपके लॉजिकल बात है, की ये दलील लॉजिक दे, है, लॉजिक। अगर लॉजिक आप समझ नहीं आपके सकते बात, तो फिर मैं कुछ भाई नहीं कर सकता। आपके बात की दलील दे। सबसे पहले तो आपने ये साबित करना है कि वो आयत मुतशाबे है, एक चीज है। दूसरी चीज कि मुतशाबे आयत की तफसीर भी मुतशाबे होती है। ये किसने आपको कहा? ये कहां से कायदा लाया आपने? ये कौन से रसूल ने कहा, कौन से साहबा ने कहा? प्लीज उसकी दलील दे। अपने दिमाग से आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह क्या कह रहा है, देखो अल्लाह क्या कहता है, मैं आपको बताता हूं। आपको अल्लाह कहता है कि अल्लाह के बारे में वो बातें ना करो जो तुमको मालूम ही नहीं है। हाँ, ऐसी बहुत सारी आयतें हैं, और भी आयतें हैं जिसमें अल्लाह कहता है कि तुम अल्लाह पर ऐसी बातें कहो जो तुम नहीं जानते, ठीक है? और भी आयतें हैं, कई सारी आयतें हैं। मैं तुमको और भी आयत दे सकता हूं। 2 की 169 भी है, ठीक है? हाँ। कि यू शुड टेल कंसर्निंग अल्लाह दैट विच यू नो नॉट। तो आप जो है अल्लाह के बारे में वो चीज नहीं कह सकते जो आपको पता नहीं है, स्पेकुलेशन से। तो भाई मुझे ये बताओ कि यहाँ पे अल्लाह के रसूल तो ये कह रहे हैं कि अल्लाह अवतार लेता है। आप पहले इस चीज को, अल्लाह की रसूल की इस चीज को मानते हैं आप कि अल्लाह अवतार लेता है? हाँ, रिस्पॉन्स आप म्यूट अनम्यूट करो। सदमा लग हाँ, गया। रिस्पॉन्ड। सदमा लग गया है, सदमा। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह अवतार लेता है। अगर अभी से कोई भी आपको मोमिन आपके भगवानों के बारे में अगर मजाक वाली बात करे कि भाई आपका भगवान कैसे अवतार ले सकता है, भगवान कैसे अवतार ले सकता है, तो उसको ये हदीस बताना, सही बुखारी की 7439, अल्लाह अवतार लेता है। साफ साफ लिखा हुआ है कि वो दूसरे वाले फॉर्म में आएगा। लेकिन साहिब Then साहब the यहाँ Almighty will come to them in a shape other than the one which they saw the first time. लेकिन जी। साहिब साहब यहाँ वजीडी तो बोलता है ना कि अल्लाह अपनी क्रिएशन में नहीं घुस सकता। आप कंप्यूटर बनाते हो, आप उसमें घुस सकते हो क्या? तो वजीडी कैसे बोलता है ये बात फिर? नहीं, ये तो कयामत के दिन की बात हो रही है ना। अच्छा, ये कयामत के दिन की बात हो रही है। और दूसरी चीज कि अल्लाह तो रोज पहले आसमान पे आता है, यस, तो वो क्रिएशन में आ रहा भी आता है। हाँ, है। तो ये वजड़ी जैसे जो दगाबाज धोखेबाज डोरेमोन मुफ्ती है, ये बहुत चालाक होते हैं।
ये अपनी गलती कभी मानेंगे नहीं और धोखेबाजी करेंगे। तो अच्छा हर रिस्पॉन्ड भाई, हाँ भाई, इस ये हदीस के आयत में ये तो मेरे को एक आयत बात में बताओ, सॉरी हदीस में कहीं हाँ, भी क्या अल्लाह ये अवतार नहीं लेता लिखा है? हुआ कि वो अवतार लेगा, किसी और का अवतार लेगा। वो भाई अवतार फॉर्म का में जो लफ्ज दूसरे आपने फॉर्म में इस्तेमाल आया, किया है वो यहाँ मौजूद नहीं है। अवतार या फिर वो इसका किसी क्या और की मतलब तरह है? बनेगा, ये यहाँ लिखा नहीं हुआ है। Almighty Allah will come to them in a shape other than the one which they saw the first time. अल्लाह अपना शेप चेंज करेगा, फॉर्म चेंज करेगा। किनको अपीयर होगा वैसा? इंसानों को तो वो अपना फॉर्म हाँ, बदलेगा नहीं, इंसानों के बल्कि लिए हमारे अवतार ले रहा है ना। अरे इंसानों के लिए ही कयामत के दिन अवतार ले रहा है ना वो। Then the Almighty will come to them in a shape other than the one which they saw the first time. साफ साफ लिखा है, अवतार ले रहा है वो, अपना अवतार चेंज कर रहा है। उसका जो ओरिजिनल अवतार है उससे हटके वो दूसरा अवतार ले रहा है। क्या बात करते हो यार, तो साफ साफ लिखा है। पहले इस आयत की कॉन्टेक्स्ट को हमें सॉरी भाई आयत नहीं यार, पहले हदीस ये बार बार बोलो आयत कि आया। नहीं, हदीस का रसूल की कॉन्टेक्स्ट बात ये की है कि पहले अल्लाह मोमिनों को जाहिर होगा, फिर नहीं, जब फॉर्म उन्हें चेंज बताया जाएगा कि करेगा। तुम अपने अपने खुदाओं को बुलाओ, फॉर्म चेंज काफिरों और भाई, मुशरिकों को, तो जब एक मिनट, मुसलमान अलग खड़े हो जाएंगे कि एक अल्लाह मिनट, एक अल्लाह मिनट, के लिए वो एक अलग खड़े मिनट, हो जाएंगे, तो अल्लाह एक फिर मिनट। अपने अरे ब्रेक अरे फेल, ब्रेक लगा। ब्रेक लगाओ। पहले ये बोलो कि अल्लाह अपना फॉर्म चेंज करेगा या नहीं करेगा, अवतार लेगा या नहीं लेगा? इस हदीस में हाँ करेगा, फॉर्म चेंज करेगा पहले थैंक अपीयर होने के यू, बाद। थैंक यू भाई लोग, थैंक यू। मान गया इसने। ये देखो इनके लिए कितना गला सुखाना पड़ता है। ये एक बात में ये लोग कभी नहीं मानते, कभी नहीं मानते एक बात में। कितने बार बोलने के बाद अभी इसने माना है कि हाँ अल्लाह चेंज करेगा शेप, अल्लाह अवतार लेगा। तो अब से भाइयों ये चीज याद रखना, अवतार नहीं लेगा, अवतार कोई नहीं लेगा, अपना भाई अपीयरेंस बदलाएगा, अपना शेप चेंज ये करेगा ना अपीयरेंस अपना। मतलब जो अपीयर होता है वो बदलाएगा। अवतार मतलब किसी और हम का शेप लेना, अवतार मतलब किसी और की तरफ नहीं, बनना किसने होता है, कहा? वो वर्ड इस्तेमाल ना करें आप। नहीं नहीं, क्यों? अवतार का मतलब होता है दूसरा फॉर्म। भाई अवतार का मतलब होता है दूसरा फॉर्म, किसी दूसरे अवतार में। ये तो एक बोली है कि आप आज एक अवतार में हैं, कल आपने अपना अवतार चेंज कर दिया। क्या आप लोगों को लैंग्वेज भी नहीं आती अभी? अवतार कहते ही उसी को है कि एक इंसान जो है, जो अपनी असल हालत में है उससे चेंज करके कोई दूसरी हालत में आ जाए, उसी को कहते हैं कि उसने अपना अवतार चेंज किया। गया इसका इंटरनेट। इनको अवतार वर्ड से चिड़ है असल में। इनको प्रॉब्लम अवतार वर्ड से है, क्योंकि जैसे ही मान लेंगे कि अल्लाह अवतार चेंज करता है, फिर हिंदुओं पे सवाल कैसे उठाएंगे? फिर हिंदुओं पे सवाल कैसे उठाएंगे? इस वजह से अवतार वर्ड पे प्रॉब्लम है। अपना अपीयरेंस चेंज करता है, फॉर्म चेंज करता है, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि पहले उस पे भी प्रॉब्लम था। यार मोमिनो, तुम्हारा है ना इधर कच्चा छिट्टा पूरा इस्लाम का खोलेंगे। तुम जो अब तक लोगों को बेवकूफ बनाए हो ना, बहुत बेवकूफ बना लिए। अब हर एक नॉन मुस्लिम तुमको पकड़ेगा अगर उन पे सवाल करने जाओगे, तो ये चीज याद रखना। इसी वजह से मैं कहता हूं दोस्तों कि अपने तक बात मत रखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लोगों तक पहुंचनी चाहिए बात। अल्लाह मेल है, अल्लाह अवतार भी लेता है, अल्लाह की बीवी नहीं है। और इस वजह से बच्चे नहीं है क्योंकि उसकी बीवी नहीं है। बीवी मिल जाती है अल्लाह को तो बच्चे भी हो जाते हैं। लाइन लगा देता है। फिर तो भाई फिर तो इंसानों की उसको जरूरत ही नहीं पड़ती। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।